नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की झूठी कसम खाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का किया अपमान। आप देखिए इस रिपोर्ट में। आप जिस इलाके को देख रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली का इकलौता ऐसा गाँव है जिसमें 100% सिख परिवार रहते हैं, मगर यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना सड़कें, ना पक्की गलियां, नाले, यहाँ तक पहुँचने के लिए बस तक नहीं है। अगर कहा जाए तो जो सुविधाएं आम इंसान को मिलनी चाहिए, उनमें से एक भी सुविधा यहाँ नहीं है। यह नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाला झंगोला गांव नंबर 2। यहाँ के लोग यमुना के किनारे खेती करते हैं। जब इन परिवारों को सुविधा नहीं मिली तो पूरे गांव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। 2014 विधानसभा चुनाव के वक्त जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शरद कुमार चौहान झंगोला गांव नंबर 2 में चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहां के परिवारों ने उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने तमाम साथियों और शरद चौहान के साथ गांव वालों से मिले और गांव के गुरुद्वारा साहिब में बैठकर अरविंद केजरीवाल और शरद चौहान ने गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाकर वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी तो सबसे पहले झंगोला गांव नंबर 2 की सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। यह सब कुछ हुआ था गुरुद्वारा साहिब के अंदर। अरविंद केजरीवाल, शरद चौहान ने चुनाव जीतने के बाद इस गांव का विकास की बात तो दूर, इस गांव को देखने तक नहीं पहुंचे और अब इस गांव के सिख परिवार अपनी फरियाद लेकर विधायक से शिकायत करने पहुंचे तो विधायक जी कहते हैं, मैंने पैसा देकर वोट लिए थे, जाओ यहाँ से। आइए सुनते हैं गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी और गाँव वालों को। कम से कम 1500 बच्चों तो ज़्यादा हैं पिंड विच पढ़न वाले ਤੇ 5ਵੀਂ तक का स्कूल है, कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों की। सानू सिख टीचर दिते जावन जो सिक्खी का प्रचार कर सकन। सिक्खी ने जो सब तो वड्डी 150 तो पिंड वसिया होया है, लेकिन जिवें आज तो 50 साल पहले पिंड सी उस तरह या कोई इहदे च तरक्की नहीं हुई। केजरीवाल 2013 में तो गुरुद्वारे आए सी, उदों महाराज का प्रकाश थल्ले वाले हॉल विच सी। उन्हें कसम चक्की सी कि साडी सरकार आ जाएगी, इस पिंड नूं अगे लिआंदा जाएगा, हर चीज़ की सुविधा की जाएगी। लेकिन वो खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराज के दरबार साहब के अगे बैठ कसम चकते हैं, फिर उसनों पूरा भी नहीं करते, भुल जाते हैं। साहब के सामने बैठ के कहा तो उन्होंने कि ये जो है मेरा अपना गांव है, इसके लिए मैं तन मन धन से जो है वे करूँगा, लेकिन वो भूल जाते हैं, कसम उठा के खिलवाड़ करते हैं। मेरी बेनती है सबसे, इस खिलवाड़ को बंद किया जाए। जो ये झूठी कसम उठाते हैं वो माफ़ी मांगने योग्य है। शरद चौहान जी उन्हें कसम चक्की सी, ये तो उपरले हॉल में जिथे उस समय असीं खड़े हैं, इतने महाराज सामने कसम चक्की सी। फिर निशान साहब के कोल भी परिक्रमा करके कसम चक्की सी कि असीं जिहड़ा है इस पिंड की तरक्की वास्ते पूरा काम करांगे, जो भी सुविधा असीं देवांगे। बेनती है मेरी कि ये जो है कसम उठाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर दरबार साहब की बेदबी करते हैं, गुरुद्वारे करते हैं, ये धर्म के खिलाफ है। इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा आइंदा पॉलिटिक्स बाजी या इस तरह का नारेबाजी गुरुद्वारे में नहीं होनी चाहिए। हमारी समस्या ये केजरीवाल सरकार से अपील है कि जो वो यहाँ पर 2 साल पहले आने से वादे करके गए थे, हमारे गांव की एक भी समस्या को हल नहीं किया। गुरुद्वारा साहब में आकर उसने कहा था, जब मैं आपकी सारी समस्या हल कर दूंगा और जितनी भी बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन, बशर्ते उसको पंजाब की फिक्र पड़ी हुई है। वहाँ यहाँ के लोगों को निवाला नहीं मिल रहा, लोग मजदूरी पर उतरे, पलायन करने के लिए तैयार हैं। नाली जितने भी यहाँ के सड़कें हैं सब बुरी हालत है। उसने ग्रंथ साहब के सामने बैठ कर बोला था कि हम जो आपकी समस्या सारी हल करवाएंगे, और आज तक एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। हमारी बहुत बद हालत है। मेरी अपील है कि पंजाब को छोड़कर केजरीवाल सरकार यहाँ पर ध्यान दे। लेकिन हमें तो अपनी जान का भी खतरा है, क्योंकि पैसे वाला कुछ भी करवा सकता है। सच बोलने से गुरुद्वारा, इसी गुरुद्वारे में यहीं पर उन्होंने वादे किए थे, पूरा यहाँ गांव इकट्ठा था। अगर उसकी आपको कवरेज तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन पूरा गांव यही समाज में गुरुपुरब पे बुलाया था, उनके साथ और 20-25 आदमी साथ में थे। लेकिन यहाँ पर वादे करते हैं, फिर आज को दबा दिया जाता है कि भाई आप किसी तरह को गलत बोलेंगे तो हम आपको सामने नहीं आए, फिर आपके साथ जान को भी खतरा हो सकता है। जी वादे तो पूरे नहीं हुए, बस खाली गुरुद्वारे में सौगंध खा कर गए थे कि हम ये करवा देंगे, शमशान घाट बनवाएंगे, बस की सेवा लगवा देंगे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 2013 में अरविंद केजरीवाल आए थे, उस टाइम तो उन्होंने कहा था भी मुझे वोट दो, मैं आपके गांव की समस्या दूर करूंगा। तो आज 2-3 साल हो गए, विधायक भी बन गए थे, उसके बाद एक बार भी नहीं आए यहाँ पर। जो उन्होंने किया बहुत गलत किया है। मैं तो चाहता हूँ भी यहाँ पर आके वो माफ़ी मांगे गुरुद्वारे से, आइंदा ऐसे कभी वादे नहीं करूँगा और ना ही कसम खाऊँगा।
वादे तो उन्होंने क्या पूरे करने, लेकिन माफ़ी आके मांग जाए यहाँ पर। आपने सुना गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी को, गांव वालों को, जिनका कहना है अरविंद केजरीवाल ने सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हाजिरी में गुरु ग्रंथ साहिब की झूठी कसम खाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है। केजरीवाल और शरद चौहान को हम कहना चाहते हैं वो गांव का विकास ना करें, सिर्फ गुरुद्वारा साहिब में आकर माफी मांग ले, नहीं तो हम आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और शरद चौहान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। यह थी दिल्ली से अमित महाजन के साथ अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।